जय हिंद साथियों। शादी करने से पहले लड़के की पूरी इंक्वायरी की जाती है और लड़की के माँ बाप पूरी तसल्ली करते हैं कि क्या लड़का सक्सेसफुल है, हमारी बेटी को रोटी खिला पाएगा, क्या सब कुछ कर पाएगा। उसके बाद शादी तय होती है। शादी तय होती है हमारे सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार। लेकिन जब कोई झगड़े का समाधान करना होता है तो फिर न्यायालय बीच में दखल देता है। पहले भी बहुएं नाराज होकर अपने मायके चली जाती थी, आज भी नाराज होकर जाती हैं, अपनी शेखी दिखाने के लिए जाती हैं। पर आप ध्यान देना, अगर आप पिछली रवायतों में देखो तो हमारे कुछ बुजुर्ग समझा बुझा करके बहू को घर ले आते थे। लड़की के माँ बाप भी कहते थे कि बेटा वही तेरा घर है, वहीं जाकर रहना पड़ेगा। और लड़के वाले भी अपने बच्चे को डांट देते थे। आज लड़के वाले तो अपने बच्चे को डांट देते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, लेकिन जब लड़की नाराज होकर जाती है वो फिर किसी से सलाह करती है कि मुझे ऐसे किया गया। तो कुछ बदमाश औरतें उनको सलाह देती हैं कि आप जाइए कोर्ट में या वुमेन सेल में या थाने में कंप्लेंट कीजिए। और उस कंप्लेंट में फिर कुछ एडवोकेट या कुछ ये बदमाश औरतें जो सलाह देती हैं कि ये केस लगा, तब ये लड़के वाले टूटेंगे। नहीं टूटेंगे। बहुत डर लिए लड़के, बहुत डर लिए। और मैं लड़कों से कहूँगा, जीत के लिए एक समूह की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी के लिए ऊपर सहारा मत बनो कि कोई तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारा जुनून ही काफ़ी है तुम्हें जीत दिलाने के लिए। संस्थाओं से जुड़ करके जब आप संस्था में जुड़ते हैं या किसी भी आदमी की सलाह लेते हैं तो आप उसकी सलाह के अनुसार थोड़ा सोचना शुरू कर देते हैं। आपकी अपनी सोच एक साइड पे हो जाती है। सबसे पहले तो आप अपनी सोच देखिए क्या है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, माँ बाप का साथ कभी मत छोड़े। मैंने बहुत से केस सुने हैं, लड़के अलग रहते हैं और अखबारों में भी खबरें सुनी हैं कि लड़कियां उनके साथ क्या व्यवहार करती हैं, सास क्या व्यवहार करती है। इसलिए अपने परिवार के साथ रहें। अगर लड़की ने झूठा केस कर दिया है तो घबराएं नहीं। घबराने से आपकी मुश्किलात बढ़ सकती है। उसको जो करना है करने दीजिए। आप बेखौफ रहिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। आप कुछ एजेंसियां आपको बोलती हैं उसने ये धारा लगाई है, आप ये धारा लगा दो, ये एडवोकेट भी आपको सलाह देंगे। कोई धारा वारा नहीं हमें लगानी। जब हमने किया ही नहीं, धारा लगाने का मतलब है हम अपना बचाव कर रहे हैं। और बचाव हम तब करते हैं जब हमने कोई अपराध किया हो। जब अपराध ही नहीं किया तो बचाव किस बात का। इसलिए ज़्यादा धारा वारा के चक्कर में मत खेलना। किसी के भरोसे मत बैठना कि कोई संस्था या कोई समूह आपकी मदद करेगा। कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपको अपने आत्मबल से ही लड़ना है। तो मैं ये कह रहा था कि औरतें पहले भी जाती थी नाराज होकर, लेकिन फिर आ जाती थी। आज की औरतें जब जाती हैं तो उनकी माँ सबसे पहले कहती है कि बेटा तू चिंता मत कर, तू कमा खा सकती है, तू सशक्त है, तेरे को समान अधिकार मिला है। फिर कोर्ट में जाएगी रोती बिलबिलाती हुई, जज साहब मैं भला नारी हूँ, कुछ दिलवा दो, मैं क्या करूँ। सांस उखड़ते हैं इसके। नाचती हैं रोते समय, खर्चा नहीं मिला। और कुछ बच्चे कहते हैं जी हमारा खर्चा बंद गया। बंद गया तो कोई बात नहीं, ये आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि आप उसी टाइम दीजिए या आपको जेल हो जाएगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप सिद्ध कीजिए कि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, वो कमा सकती है। अगर नहीं भी पढ़ी लिखी, मजदूरी करके खा सकती है। जब एक आदमी मजदूरी करके खा सकता है तो वो क्यों नहीं खा सकती। जब आप अपनी बहू घर लाते हैं ना, उसकी पूरी कोशिश होती है आपके अड़ोस पड़ोस के नंबर लेने की, आपके रिश्तेदारों के नंबर लेने की।
उसको छुट्टा मत छोड़िए, उसको घर के काम में फंसाइए, रिश्तेदारियों में मत ज़्यादा घुमाइए, क्योंकि आपके रिश्तेदारों के नंबर लेना उसका काम है। और आपके बेटे को भी ये समझाइए, मैं लड़कों को भी कहूँगा, अपनी ससुराल में घुसिए। जब नई नई शादी होती है ना, तब कोई रोक टोक नहीं होती। आप घुसिए, उनकी रिश्तेदारी में घुसिए, उनके नंबर लीजिए, ताकि जब कहीं कभी आपकी बहू आपके ऊपर कोई ऐसी बात कहे या कोई केस करे तो आप उनसे बताइए कि उस लड़की ने आप पर क्या क्या किया है। शादी से पहले जो परिवार बहुत अच्छा होता है, शादी के बाद वो एकदम इतना बुरा हो जाता है, इतना उसके लिए बुरा बुरा बोला जाता है कि वो पहले आँख फूटी थी क्या तुम्हारी। ये सब बदमाश औरतों और उन गुंडी लड़कियों के माँओं का खेल है। आशिकियाँ करती हैं लड़कियाँ, उनकी माँओं को कई बार पता भी नहीं होता कि हमारी लड़की झूठ बोल रही है। उसकी झूठ के बिना पर वो रण क्षेत्र में कूद जाती हैं। अपनी लड़की की सच्चाई जानने से पहले आप ध्यान से सुने कि वो सच कह रही है या झूठ कह रही है। कोई भी आदमी अपने बच्चे की शादी बहू को मारपीट करने के लिए नहीं लाता, नौकरानी बना के नहीं लाता। जिस दिन वो माँ बाप या वो नहीं रहते ना, तो सारी संपत्ति उसी की होती है, स्वतः ही सारी उसकी हो जाती है, जिसमें से ये हमारे को खर्चा दे दो, फलाना दे दो। घर मत लाना, मैं बार बार कहता हूँ, घर मत लाना। और किसी 4 संगठनों के चक्कर के फेर में अपना रास्ता मत भटक जाना। एक ही मंजिल है तुम्हारी, एक ही रास्ता है। बहुत सी संस्थाएं कहती हैं अब आप ये वाली धारा लगाएंगे तो ये हो जा रहे, कुछ नहीं होगा। एक तरफ तो वो कहते हैं इतने लाज बने हैं लड़कियों के लिए, आदमियों के लिए कुछ नहीं बना, तो फिर कौन सी धारा की बात कर रहे हो यार, क्यों लड़कों को बरगला रहे हो। मैं उन संस्थाओं से भी कहूँगा झूठ बोलना बंद करें, पैसे कमाने हैं, मेहनत कर लो। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई रेडी वेडी लगा लो, तुमसे अच्छे तो रेडी वाले पैसे कमा लेते हैं। लेकिन झूठ बोलकर किसी की ज़िंदगी मत खराब करें पैसे खाकर। और आपको भी सावधान करता हूँ, ऐसी संस्थाओं से सावधान रहें। जय हिंद।